जिस तरह से हमने तुम्हें हमारी ईमानदारी का विश्वास दिलाया है, उसी तरह तुम्हें भी हमें भरोसा दिलाना होगा कि अगर तुम हार गए तो तुम हमारा कहां मानोगे, वही करोगे जो हम कहेंगे। साइन करने में अब कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब कमाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तुम्हें जो लिखना हो तुम लिख लेना इस बार, क्योंकि अगर मैं हार भी गया ना तो भी मैं अपना वादा निभा कर रहूंगा। तुम्हारा आत्मविश्वास हमें अच्छा लगा, तो प्रॉपर्टी और बिजनेस की बात तय रहे। एक मिनट, नागमणि का क्या है? नागमणि? बात तुम्हारी प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर्स की हो रही है प्रेम, तो ये मणि बीच में कहां से आ गई? एक बार धोखा खा चुका हूं राजवीर, अब दोबारा बेवकूफ नहीं बनूंगा। जब तक ये नागमणि तुम्हारे पास है तो भले ही मैं ये बिजनेस और प्रॉपर्टी के पेपर्स जीत भी जाऊं, तुम नागमणि का इस्तेमाल करके इन्हें वापस हमसे छीन लोगे। इसलिए नागमणि का तो दांव पर लगना जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस और प्रॉपर्टी के पेपर्स तो बात की बात है, असल जीत तो उसी की होगी जिसके पास नागमणि है। मानना पड़ेगा तुम्हें प्रेम, लोग सच ही कहते हैं कि जितनी अकल बादाम खाने से नहीं आती, उससे कहीं ज्यादा अकल ठोकर खाने से आती है। एक बार अपना सब कुछ खोकर तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगा है। माया, इस नागमणि पर तुम्हारा हक है और ये मैं तुम्हें वापस दिलवा कर रहूंगा। La 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 हाँ बेटा, तीज के त्योहार को हरतालिका तीज भी कहा जाता है। इसमें हर सौभाग्यवती स्त्री अपने पति की रक्षा, उसके साथ सुख के लालसा हेतु ये व्रत पूरी श्रद्धा, विश्वास और लगन के साथ रखती है। आज के दिन हर सुहागन स्त्री नए लाल वस्त्र पहनकर, मेहंदी लगाकर, 16 श्रृंगार करके खूब सजती है और शुभ मुहूर्त पर भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा शुरू करती है। ऐसी मान्यता है बेटा कि जो इस व्रत को विधि पूर्वक रखते हैं, उनके सौभाग्य की रक्षा स्वयं शिव जी करते हैं। माताजी, इस पूजा की शुरुआत कब और किसने की थी? इस पूजा की शुरुआत सबसे पहले हिमवान की पुत्री माता पार्वती जी ने की, क्योंकि वो भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उनके तप, उनकी साधना को देखकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए हमारे भारद्वाज हाउस में इतने सालों से ये तीज का त्योहार मनाना मानो एक नियम सा हो गया है।
इस परिवार की हर बहू अपने पति के लिए तीज का व्रत रखती है, पूजा करती है और शाम को उनके पति आकर पूजा के बाद अपने हाथों से पानी पिलाकर उस व्रत को खुलवाते हैं और अपनी पत्नी को यह वचन देते हैं कि वो हर पल हर समय उनकी रक्षा करेंगे। और माताजी के मार्गदर्शन से सिर्फ उनकी बहुएं ही नहीं, पूरे मोहल्ले की सभी सुहागन औरतें ये व्रत करती हैं। मुझे कैसे भी करके सिद्धांत जी से अकेले में बात करनी होगी। सिद्धांत जी आ क्यों नहीं रहे? किसी ढूंढ रही हो यहाँ पे? आपको मेरी जान निकाल दी। ऐसा कोई मजाक करता है भला? कितना बोलती हो तुम एक पराई मर्द को सरेआम सारी दुनिया के सामने इशारा करके स्टोर रूम में बुलाती हो। वो चलता है लेकिन मेरा छोटा सा मजाक नहीं चलता। एक मिनट, कौन पराया? आप? अरे यार, पूरी दुनिया के लिए तो मैं आर्यन हूं ना। दुनिया की नजरों में ना, यहाँ पर आपको और कौन दिखाई दे रहा है सिद्धांत जी? यहाँ पर तो सिर्फ मैं हूँ। और मेरी सारी दुनिया तो तुम ही हो ना। और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए सलामत रखने के लिए इस सच को तो छुपाना ही होगा ना कि मैं आर्यन हूं, सिद्धांत नहीं। शूली, एक बात बोलूं? भारी लग रहा है, पैरों पे उतरो ना। सॉरी सॉरी सॉरी। क्यों बुलाया? आज माता जी ने तीज के बारे में क्या कहा वो तो आपने सुना ना? हाँ सुना। क्यों? तो मतलब आप समझ गए ना आपको क्या करना है? नहीं जानता, क्योंकि क्या है ना, जब भी सिद्धांत अपनी रोली के सामने आता है बुद्धू बन जाता है। तो समझा बुद्धू को? मैं बताती हूँ। तो मेरे पति परमेश्वर जी तीज के व्रत के नियमों के अनुसार आपको एक अच्छे पति की तरह स्वयं अपने हाथों से मुझे कुछ खिलाकर मेरा व्रत खुलवाना है। फ्लैप कहीं का, कहाँ चला गया? अच्छा देखो बच्चों, तूने आर्यन को देखा? सिद्धांत चाचू को देखा? वो अभी स्टोर रूम में गए हैं। स्टोर रूम? हाँ, उसे क्या काम आन पड़ा? इसे समझने वाली बात है, तू भी बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। जासूस टिप्स हैं? कौन कब कहाँ गए सब पता होता है। चलो गोली मार दो तुम मुझे। अरे ऐसी कैसी शर्त रख रही हो यार? इतना तो सोचो कि ये बात कि मैं आर्यन नहीं सिद्धांत बन चुका हूँ सिर्फ हमारा परिवार जानता है, बाहर वाले नहीं। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? क्यों? सिद्धांत तो कुछ भी कर सकता है ना?
जब तक आप अपने हाथों से मेरा व्रत नहीं खुलवाएंगे तब तक मैं ये व्रत नहीं तोड़ूंगी। बड़ी जिद्दी है। वो ऐसे सिचुएशन में क्या कहते हैं, रोली का हुक्म, सिद्धांत का धर्म। I missed you. I missed you too यार। मुझे किसी भी हाल में रोली और सिद्धांत जी को बताना होगा कि मौसी जी स्टोर रूम की तरफ जा रही हैं। मौसी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए था आपको? मुझे कब कहाँ क्या करना है मैं तेरी परमिशन लेकर करूंगी क्या? नॉनसेंस।